नमस्कार फ्रेंड्स। मैं रितु रानीवाला नोट सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सबका स्वागत भी करती हूँ और धन्यवाद भी करती हूँ आज के इस गीता ज्ञान सत्र में जुड़ने के लिए। तो हर सोमवार की तरह मेनका जी आज हमें फिर गीता ज्ञान के लिए जो यहाँ पर आई हैं, तो सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत सारा धन्यवाद, क्योंकि मेनका जी आती है ना, मेनका जी के आते ही ऐसा लगता है कि हमें कितना सारा नॉलेज मिलने वाला है आज। और वास्तव में ये फीलिंग मुझे तो आती है और शायद आपको भी आती हो, जो रेगुलर लोग यहाँ जुड़ते हैं और उनके ज्ञान को यहाँ लेते हैं। और हम लोग यहाँ पर जो अध्याय 4 का यानी कि ज्ञान योग का स्वाध्याय कर रहे हैं। और मेनका जी हमको जो पिछले जो ज्ञान हमने उनसे विजडम लिया है, हमने सांख्य योग, कर्म योग और अब चौथा जो चैप्टर है यानी कि ज्ञान योग, तो किस तरीके से हम अपने जीवन को और सुधार सकते हैं। श्री कृष्ण तो हमें बता ही रहे हैं, हमने सबने महाभारत भी देखी, गीता भी सब सुना, करा, पढ़ा, लेकिन अब समय है कि हम उसे अपने जीवन में उतारें, बहुत धीरे धीरे से आगे बढ़े, उनको समझ के और वास्तव में समझ के जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो ही उस गीता को पढ़ने का और उस गीता को सुनने का असल मायने तभी शुरू, जब हम उसे अपने जीवन में उतारते हैं। सो थैंक यू सो मच मेनका जी, हर सोमवार यहाँ हमें गीता सुनाने के लिए, समझाने के लिए। और बहुत अच्छा लगता है जब भी आप आते हो, अलग ही एनर्जी फील होती है हमें तो। सो आपका स्वागत है और अब पूरा प्लेटफॉर्म आपका है। अब हम आपको सिर्फ सुनेंगे। आप म्यूट हैं मेनका जी, आप म्यूट हैं। थैंक यू रितु जी, और ये प्लेटफॉर्म मुझे देने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फ्रेंड्स, हम सभी यहाँ पे भगवत गीता कर रहे हैं, तो और हम पितामह पत्री जी की भगवत गीता और शिवानंदा की भगवत गीता कर रहे हैं। तो भगवत गीता तो सबके पास में होनी ही चाहिए, और उसको साथ में रख के जब हम पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हम और अधिक अपना हमारा जीवन और अधिक मात्रा में रूपांतरण होता है। इसके लिए जब भी बैठे तो अपनी बुक लेके बैठे ताकि हम अपने जीवन को रूपांतरण कर सकें। हमने अध्याय 2 किया, जहां भगवान ने हम क्या है मूल रूप से उसका ज्ञान दिया है, और वो हम सबको जानना जरूरी भी है कि हम मूल रूप से क्या है। और उसके बाद में दिया कि कर्म करना, कि किस तरह से हमें कर्म करने चाहिए, कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, वो बताया। कर्म करते वक्त क्या सावधानी रखनी चाहिए, वो भी बताया। अब आया है ज्ञान योग। उसमें अब थोड़ा और अर्जुन की समझ का लेवल हाई हो गया, हमारा भी हो गया, उसको समझते समझते कि हमें किस तरह से जीवन जीना है। तो अब एक कदम और आगे ज्ञान योग में ब्रह्म के बारे में सोचना। पहले था अध्याय में वो भी ज्ञान योग है, अध्याय 2 भी, लेकिन उसमें है आत्मज्ञान, खुद को समझना हम क्या है। पहले खुद को जानना और समझना जरूरी है। जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे और हम किस तरीके से कर्म करते हैं उसे नहीं जानेंगे, तब तक हम ब्रह्म के पास, ब्रह्म ज्ञान तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो वो दोनों चीज जानने के बाद ही हम ब्रह्म ज्ञान तक पहुंच रहे हैं और उसको समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो अध्याय 4 में ब्रह्म ज्ञान से संबंधित ज्ञान दे रहे हैं भगवान, कि जो भी हम कर्म करें उसके पीछे हम क्या जाने। पहले तो था कि आसक्ति नहीं रखनी, अपने मन को ही पे काम करने के लिए कहा था, कि अपने मन को, इंद्रियों को संयमित कर लेना। और अब कह रहे हैं कि जब वो सब संयमित हो जाते हैं, तब उसके आगे का स्टेप हमें लेना चाहिए, कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं, जो हो रहा है, वो सभी कुछ ब्रह्म से ही है। ये है ज्ञान योग।
उस ज्ञान के साथ में योग में स्थित हो जाना कि हम ब्रह्म से ही है, ब्रह्म के द्वारा है, और जो कुछ भी कर रहे हैं ब्रह्म के द्वारा कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो भी ब्रह्म ही है, जो कि हमने लास्ट वीक के श्लोक में देखा भी था कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हुतम। यस, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम। ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनाः। तो सभी कुछ ब्रह्म ही है। जब हम कार्य कर रहे हैं, कार्य करते समय जब आसक्ति से मन हट जाता है, इंद्रियों को संयमित कर लिया और आसक्ति से परे हो गई, तब हमें क्या देखना है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जो कुछ हम हैं, वो भी ब्रह्म ही है। एक ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, हवन के एग्जाम्पल से, कि जो कुछ भी है वो ब्रह्म है। जो अर्पण करने वाला है वो ब्रह्म है। जो हवीर, जो घी है, घृत जो हम इसमें आहुति में देते हैं यज्ञ की, वो भी ब्रह्म ही है। और जो अग्नि है वो भी ब्रह्म है, ब्रह्मणाहुतम। और जो सब कुछ प्राप्त कर रहा है वो भी ब्रह्म ही है। तो सब कुछ ब्रह्म तेन गंतव्यम, ब्रह्म ही को ही वो सब जो अर्पण कर रहे हैं, वो सभी कुछ ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। जब हम अपने जीवन में इस तरह से हर चीज में ब्रह्म देखने लग जाते हैं कि जो मैं हूँ वो भी ब्रह्म का ही हिस्सा है, जो मैं कर रहा हूँ वो भी ब्रह्म का ही हिस्सा है, और जिसके लिए मैं कर रहा हूँ वो भी ब्रह्म ही है। जब हम इस तरह से देखने लग जाते हैं तो हमारे सभी कार्य ब्रह्म कर्म समाधिना, सभी कर्म हमारे ब्रह्म में ही स्थित हो जाते हैं। समाधि ले लेते हैं। समाधि क्या होता है? स्थित हो जाना, अपने स्वयं में ही स्थित हो जाना, वही समाधि है। तो वही है, हमें वैसे ही देखना है। एक अगर लोह की छड़ को अगर अग्नि में डालेंगे तो क्या वो जलेगी? नहीं जलेगी, वो साइड ही हो जाएगा। वो लोह की छड़ क्या हुआ? हमारा अहंकार। तो हमें उन सब चीजों को हटा देना है जो हमारे ब्रह्म के रास्ते में, ब्रह्म ज्ञान के रास्ते में अड़चन आए। तो अपने आप को पूरी तरीके से समर्पण भाव में रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट के जो भी है 30 तक के श्लोक, वो सब है कि ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए हम कैसे अपने आप को, जैसे पहले किसे आया था कि श्रेष्ठता की क्या है, श्रेष्ठ पुरुष की उसमें बताया था कि क्या योग्यता है, फिर ये बताया था कि श्रेष्ठ लोग कैसे कार्य करते हैं। उसी तरह यहाँ बताया गया है कि 25 से लेके 30 तक में कि हम ब्रह्म को कैसे प्राप्त करें। तो 25 में आया है कि हम अपने आप को पहले जब जानते ही नहीं है तो सबसे पहले हम देवताओं की पूजा करते हैं, फिर देवताओं से हम शुरू होते हैं, फिर हमें करते करते अपनी आत्म पूजा पाठ मंत्र जाप करते करते हम साधना में आगे हो जाते हैं और हमें आत्मज्ञान हो जाता है। और वो एक साधन है। दूसरा है कि हम अपने आप को संयमित कर ले, अपनी इंद्रियों को संयमित करके भी हम साधना कर सकते हैं। फिर है कि यहाँ पे कि द्रव्य यज्ञ करके और तप करके योग में स्थित होके भी हम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। स्वाध्याय ज्ञान के द्वारा भी हम उसे जान सकते हैं। फिर है ये अब प्राण और अपान जो हम ध्यान करते हैं, ये वही हो गया कि हम जब ध्यान अपने प्राणों पे ही ध्यान देते हैं ना, श्वासों पे जो हम ले रहे हैं, जो हम छोड़ रहे हैं, जब हम उसी के साथ रहते हैं तो उस गति को लगातार देखते रहना। और ये इसमें साथ में ये भी है कि हम क्या ग्रहण कर रहे हैं, जब सांस ले रहे हैं तो हम कैसे वातावरण में हैं। ये बहुत बार देखा होगा कि जब हम प्रकृति में बैठ के सांस लेते हैं तो हम इतने फ्रेश हो जाते हैं,
वही हम अपने घर में रहते हैं या कहीं ऐसे भीड़ भाड़ वाली जगह में जाके हम जो हम प्राण ऊर्जा, जो हम की एनर्जी भी हमारे साथ में अंदर जा रही है, तो वो एनर्जी भी हमें प्रभावित करती है, अंदर लेते हैं और जो छोड़ते हैं, जब हम छोड़ें तब भी हम क्या सोचते हुए छोड़ रहे हैं, बात भी जो हम सोच रहे हैं वो भी उस समय वातावरण में फैलता है। तो इसीलिए है कि हम प्राण और अपान जब ध्यान करते हैं तो अपने आप को शांत करने की कोशिश करते हैं, जिससे हम शांत रहते हैं और वातावरण भी शांत रहता है। इसीलिए बोलते हैं कि प्रकृति में ध्यान करने का ज्यादा फायदा है। क्यों? क्योंकि वहां से हमें श्वास, जो प्रकृति हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहती है, तो वो पॉजिटिविटी हमारे में बढ़ती है। और उसके अलावा कुंभक पे ध्यान लगाना, जब कुंभक पे हम ध्यान लगाते हैं, रुक जाता है वो, प्राण और अपान एक समान हो जाता है वहां पे। तो कुंभक पे ध्यान लगा के भी हम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। ये भी वही है कि अपने आहार को संयमित करके हम अपने प्राण ध्यान को और अच्छा करके भी हम उसे, ब्रह्म को जान सकते हैं। अब आ जाते हैं हम आज के श्लोक पे। ये पहले बताया था कि, अच्छा ठीक है, पहले पढ़ लीजिए फिर हम इसका देखते हैं। यस, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। मैंने हैंड रेज किया है। यस मीनू जी पढ़िए। दोनों म्यूट हो गए। मीनू जी आप म्यूट हो। हाँ। हाँ ओके। श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञानयज्ञ। श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तपः। सर्वं कर्म अखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। यस, थैंक यू मीनू जी। कि इसमें पहले अभी श्लोक में दिया था कि हम कैसे ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं, कि द्रव्य यज्ञ के द्वारा और ज्ञान के द्वारा। और इस श्लोक में अब आ रहा है कि श्रेयान मतलब अच्छा है, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ। अर्जुन से कह रहे हैं कि है दोनों भी कर्म कर रहे हैं। वो द्रव्य यज्ञ कर रहा है, द्रव्य किसी भी तरीके से हो सकता है। द्रव्य जैसे हम मंदिर जाते हैं, तीर्थ जाते हैं, या मंदिर बनवाते हैं, धर्मशाला बनवाते हैं, तो वो सभी तरीके के द्रव्य यज्ञ हो गए। लेकिन द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ कहा गया है ज्ञान यज्ञ को। वो ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि द्रव्य हमेशा बंधन कारक है। द्रव्य हमें बांधता है। बहुत सी जगह पे देखा होगा, लोग पैसे देते हैं और वहां पे नाम लिखवा देते हैं मंदिर में, और कहीं पे भी कोई भी छोटे से छोटे ओकेजन में लोग एक दीपक भी कर रहे हैं तो वहां पे भी आरती में भी अपना नाम लिखवाते हैं कि हाँ मैंने इसके लिए इतना पैसा दिया। तो वो क्या हो गया? वो आपने अपना कर्म बना लिया। तो इसके लिए द्रव्य यज्ञ हमें बंधन में लेके जाता है कहीं ना कहीं। द्रव्य यज्ञ करने वाले बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो बोलते हैं ना कि राइट हैंड से दिया तो लेफ्ट हैंड को भी पता नहीं चलता है। ऐसे बहुत से लोग कम हैं। वही लोग, वो द्रव्य यज्ञ ही सही है। उसके अलावा तो ज्ञान यज्ञ क्या है? हमें मुक्ति के मार्ग पे लेके जाता है ज्ञान। तो हमेशा इसीलिए इसमें कहा गया है कि श्रेयान श्रेष्ठकर है, अच्छा है द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ। क्यों? क्योंकि सर्व कर्म अखिलम। पार्थ कि अर्जुन से के कर्म
यहाँ पे 2 बार आ गया सभी तरीके के कर्म, सर्व कर्म और अखिलम, यानी कि संपूर्ण रूप से। होंगे अखिलम, संचित कर्म भी इसमें समाप्त हो जाते हैं। किससे? ज्ञान यज्ञ से। तो ज्ञान यज्ञ अत्यंत महत्वपूर्ण है, ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान मतलब ये नहीं है कि हाँ आज मैंने 2 श्लोक पढ़, ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान है कि आप जो समझ रहे हैं, जो सीखना, और सीख के उससे अपना जीवन रूपांतरण करना, वो ज्ञान की बात है। केवल किसी भी पुस्तक को पढ़ के छोड़ देना ज्ञान यज्ञ नहीं हुआ। ज्ञान यज्ञ हुआ कि आप उसे जान के, समझ के अपने जीवन को कितना हम रूपांतरण कर रहे हैं, वो ज्ञान यज्ञ हुआ। तो वही ज्ञान यज्ञ हमें, यानी कि हमारे संचित कर्म से, कर्म हमारे 3 प्रकार के होते हैं। संचित कर्म एक है कि प्रारब्ध कर्म, और एक तीसरा जो अभी रनिंग में चल रहा है, इसे कहते हैं संचित कर्म, प्रारब्ध और आगामी क्रियामान कर्म। क्रियामान। क्रियामान कर्म जो प्रेजेंट में हम करते हैं। हाँ, जो प्रेजेंट में अभी हम कर रहे हैं वो हो गया क्रियामान कर्म, और एक हो गया प्रारब्ध कर्म, और एक हो गया सब। प्रारब्ध कर्म हो गया जो अभी हम इस समय इस जीवन में हम लेके आए हैं, जिसे हम कहते हैं अरे मेरे जीवन में दुख आ गया, वो अभी जो है वो हो गया प्रारब्ध कर्म। और संचित कि जो शायद हो सकता है हम कुछ अगले जन्म में उसको बैलेंस करेंगे। तो वो सब 3 तरीके के कर्म। लेकिन यहाँ कह रहे हैं भगवान की सर्व कर्म और अखिलम हम भुगत रहे हैं वो, और अखिलम जो हमारे संचित कर्म है वो भी ज्ञाने परिसमाप्यते, ज्ञान यज्ञ के द्वारा सभी कुछ समाप्त हो जाता है। तो ज्ञान प्राप्त करना है, और ज्ञान कौन सा? जो हमें अपने अध्यात्म की ओर अंदर लेके जाए, हमें अपना स्वयं का ज्ञान दे, और उसके बाद में स्वयं का ज्ञान के बाद में ब्रह्म का ज्ञान दे। वही ज्ञान यज्ञ है, उससे हम अपना जीवन रूपांतरण कर सकते हैं। तो ऐसे ज्ञान ही श्रेष्ठ कर है द्रव्य यज्ञ से, जिससे कि हमारे सभी तरीके के कर्म समाप्त हो जाते हैं। और पीएसएसएम का तो वो है भी नियम की स्वाध्याय करना। इसमें एक बहुत अच्छा सा मेरे को एक श्लोक अच्छा मतलब याद आया जब मैं इसको कर रही थी, कि माला फेरत युग फिरा, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। कि माला फेरते हुए कितने युग बीत गए, लेकिन फिर भी मन साफ नहीं हुआ, मन अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ, तो क्या फायदा हुआ माला फेरने का? तो वो ज्ञान का भी क्या फायदा जिसे हम पढ़ के ऐसे ही छोड़ देते हैं। जो मन का हम फेर रहे हैं, वो अगर मन का, अंदर मन का, ये मन का है हमारे अंतःकरण का, मन का फेर, उसको अगर साफ नहीं कर पाया, शुद्ध नहीं कर पाया, तो कोई फायदा ही नहीं है। कि तुम कितने भी युगों से ये मोती की माला फेरते रहो, लेकिन तुम्हारे अंदर से छल कपट, लाभ हानि, कोई भी तरह का द्वेष अगर नहीं गया, तो अब तक क्या फायदा। तो ज्ञान कैसा होना चाहिए, ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि हम कौन सा ज्ञान लें और कहाँ से लें। इस श्लोक में ये आया है कि हम ये ज्ञान कहाँ से लें। यस फ्रेंड्स, जो कोई भी पढ़ना चाहे अपना हैंड रेस करें और पढ़े। फ्रेंड्स हैंड रेस कीजिएगा जो भी पढ़ना चाहें। ठीक है, कोई नहीं है। नहीं पढ़ लेते। हाँ। तदिद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। थैंक यू। तत्विद्धि कि ज्ञान लेने के लिए क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार प्रणिपातेन प्रणाम करना चाहिए, और वो भी कौन सा, साष्टांग प्रणाम, अपने 8 अंग से प्रणाम। जब हम गुरु के पास में जाते हैं हम उन्हें प्रणाम करते हैं, लेकिन यहाँ आया है कि अष्टांग प्रणाम, अपने दोनों हाथ, दोनों पांव और अपने दिल से अपना मस्तक हम टेकते हैं, तो वो मस्तक और उसके साथ में अपनी मन और बुद्धि, ये सभी हुआ अष्टांग प्रणाम। जब कहीं पे भी हम ज्ञान लेने के लिए जाएं तो हमारा अपना मन और बुद्धि शांत रहना चाहिए, तभी हम कुछ ग्रहण कर पाएंगे। पतीला अगर भरा हुआ होगा तो उसमें कुछ भी नहीं डाल सकते हैं, कुछ डालने के लिए पतीला खाली होना चाहिए। तो ये है कि अपने अष्टांग प्रणाम करना चाहिए। इसका मतलब अपने आप को पूरी तरीके से खाली कर लेना, कोई तरह का अहंकार नहीं होना चाहिए कि हाँ मेरे को भी ये ज्ञान है। जब ये अहंकार रहेगा तो हमें और ज्ञान नहीं मिल सकता है। तो ज्ञानी के पास में जाए तो पूरी तरीके से खाली होके जाना चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए। परिप्रश्नेन, और उनसे प्रश्न करना चाहिए। और किस तरीके के, डायरेक्ट प्रश्न करना चाहिए। किस तरीके का, कि हमें अध्यात्म का ही ज्ञान के लिए प्रश्न करना चाहिए, न कि सांसारिक जीवन के लिए कुछ प्रश्न करना चाहिए। तो प्रश्न भी जब हम एक अध्यात्म, एक तत्वदर्शी के पास में जाते हैं, ज्ञानी के पास में जाते हैं, तो हमें प्रश्न भी कैसा पूछना चाहिए, कैसे ज्ञान, जो इसमें पहले श्लोक में आया कि ज्ञान, कैसा ज्ञान के लिए हमें क्वेश्चन करना चाहिए, ये इसका भी ज्ञान हमारे में होना चाहिए। सेवया, सेवा के द्वारा, यानी कि पूरी विनम्रता से हम उनके पास में जाएं। और सेवया का मतलब बहुत सारा मीनिंग हो जाता है कि हम उनके लिए कुछ भेंट लेके जाना है, अपने आप को विनम्रता से भी हम बैठ सकना, वो भी एक सेविया। एक हमको जिस तरह से ज्ञान लेने की इच्छा होती है ना, उसी तरह एक गुरु को भी एक अच्छे शिष्य की इच्छा होती है, एक अच्छे स्पीकर को भी एक अच्छे श्रोता की इच्छा होती है, एक अच्छे श्रोता को भी एक अच्छे स्पीकर की इच्छा होती है। तो ये चीज होता है कि एक गुरु को भी एक अच्छे श्रोता की, जो कि सेवया, जिसके मन में सेवा भाव हो। ऐसा नहीं है कि वो ज्ञान ग्रहण करेगा और रवाना हो जाएगा, उसमें फिर से वो ज्ञान बांटने की क्षमता होनी चाहिए। वो हो गया विनम्रता, कि ज्ञान लेना और वापस से ज्ञान बांटना, ऐसी सेवा भाव उसमें होनी चाहिए। गुरु उन्हीं को ही सही मायने में ज्ञान देते हैं जिनमें सेवा भाव होता है। तो उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम, जो वो अपने उपदेश के द्वारा ज्ञान देते हैं। कब, जब हम उन्हें पूरी तरीके से विनम्रता पूर्वक, सेवा पूर्वक हम प्रश्न करते हैं, तब वो अपने उपदेश के द्वारा ज्ञान देते हैं। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम, वे तुम्हें ज्ञान देंगे अपने उपदेश के द्वारा। ज्ञानिनः तत्वदर्शिना, और कौन सा ज्ञान देंगे, जो उन्होंने अपने तत्वदर्शिना, जो उन्होंने अपने अनुभव से जाना है, वो ज्ञान तुम्हें देंगे। तो यहाँ भगवान यही कह रहे हैं कि ज्ञान लेने की भी एक कला आनी चाहिए। ऐसा ही नहीं है कि हम कहीं पे भी कैसे भी बैठे, गुरु को भी, हमें गुरु भी जानना चाहिए कि जो तत्वदर्शी ज्ञानी हो, ऐसे के पास में ही बैठ के हमें ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। और किस तरह से करना चाहिए, ये पूरी तरीके से हमारे जीवन में भी होना चाहिए, वो सेविया का भाव, कि ताकि हमें भी उस तरीके से ज्ञान प्राप्त मिल सके। अगर ये भाव नहीं होता है तो हमें भी पूरी तरह से ज्ञान नहीं मिलता है। नेक्स्ट श्लोक। कौन अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएगा इन श्लोक पढ़ने के लिए? हैंड्रिस कीजिए मास्टर्स, ये यस मौके यस, आते नहीं आते हैं।
बहुत बहुत जैसे आराम से पढ़ सकते हैं, यहाँ कोई किसी का एग्जाम नहीं है। व्यायाम नहीं है। हाँ, कोशिश कीजिएगा, अच्छा लगेगा, एक बार बस करने की जरूरत है। देखो ज्ञान यज्ञ में सबकी आहुति होनी चाहिए, तभी ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान मिलेगा भी। कोशिश कीजिए मास्टर्स, हैंड रेज कीजिएगा। मेनका जी आप ही पढ़ दीजिए। ओके, मीनू गोयनका जी ने हैंड रेज किया है। अच्छा पढ़िए मीनू जी। यज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण दृश्यस्यात्मन्थयो मयि। ओके, थैंक यू मीनू जी। यज्ञ ज्ञात्वा न कोशिश करती हूँ, पुनर्मोह। बहुत बहुत इसमें हाफ वर्ड्स बहुत हैं। हाँ, चलिए मैं एक बार पढ़ देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। यज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। तो यज् ज्ञात्वा न पुनर्मोह, यहाँ आया कि जिसे याद करके, जिसे जान करके, किसे, इससे पहले श्लोक में जो आया कि अपने ज्ञान को कैसे प्राप्त करना, जब ज्ञानी ज्ञान दे रहे हैं तो उसे कैसे प्राप्त करना, कि जिसे जान के जब ज्ञान मिलता है तो उस ज्ञान को जानकर न पुनर्मोह, तुम कभी भी दोबारा मोह में नहीं आओगे। यस्यासि पांडव, अर्जुन से कह रहे हैं पांडव पुत्र, तुम इस ज्ञान को प्राप्त करके फिर कभी भी मोह में नहीं आओगे। तो ये मोह में हमारा हमेशा लोअर माइंड रहता है। जब हम अपने हायर में शिफ्ट हो जाते हैं, अपनी संपूर्णता को जान लेते हैं, एक तत्वदर्शी जो ज्ञान दे रहा है अपने अनुभव का, कि हम कौन है क्या है, उस तत्वता को जब हम जान लेते हैं तो फिर हम फिर से मोह में नहीं आते हैं, क्योंकि हमें पता है ये बंधन है, मोह बंधन है, और हमें बंधना तो है ही नहीं कहीं पे भी। इस बात का ज्ञान हो जाता है तो वो कभी भी दोबारा मोह में आता ही नहीं है। तो ये न भूतान्य शेषेन, और ये सभी भूत प्राणियों के लिए आत्मनि, जो ये नहीं, जब हम अपने आप को जान लेते हैं कि जब पुनर्मोह में नहीं आएंगे तो सभी प्राणियों को ये न भूतान्य शेषेण द्रक्ष्य, कि हम सभी भूत प्राणियों को अपने अंदर में देखेंगे, क्योंकि हम स्वयं में स्थित हो गए हैं, अपने हायर में स्थित हो जाते हैं उस ज्ञान को लेके। तो हम सभी भूत प्राणी, जितने भी प्राणी हैं, उन सबको हम पहले अपने स्वयं के भीतर देखते हैं, फिर मन्यथो मयि, और फिर उन सबको मेरे में देखते हैं, यानी कि हमारे में एकत्व का भाव आ जाता है, द्वैत का भाव फिनिश हो जाता है। जब द्वैत नहीं रहता है, जहाँ द्वैत रहेगा वहीं ये मोह रहेगा, वहीं हम देखेंगे। जब द्वैत है ही नहीं, सभी कुछ एक है, तो हमारे में किसी तरह का कोई द्वंद्व ही नहीं रहेगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो ये भाव होना, ये इस बात का ज्ञान होना हमें जरूरी है कि हम उसे देखना कैसे सीखें, पहले उसे जाने और फिर उसे देखना। द्रक्ष्यासि आत्मनि, उसे हम अपने स्वयं में देखना सभी को, ये बहुत जरूरी है। तो ज्ञान हमें मुक्ति के मार्ग पे लेके जाता है, ये इससे पहले भी श्लोक में आया कि ज्ञान हमें मुक्त लेके जाता है, इसके लिए ज्ञान श्रेष्ठ है।
तो उस ज्ञान को जाकर जानने के बाद में हम मोह में नहीं आएंगे। यहाँ अर्जुन मोह में आया हुआ है, तो वो अपने कर्म से भी भाग रहा है कि उसे जो युद्ध भूमि से भागने का हो गया था मोह में आके कि मेरे परिवार के लोग मारे जाएंगे, तो उस मोह के भाव को हटाने के लिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि उस ज्ञान को प्राप्त करो जिससे तुम मोह से ऊपर हट जाओगे और तुम एकत्व में ही स्थित हो जाओगे। तो ये ज्ञान हम भगवत गीता के द्वारा जान रहे हैं, इसीलिए इसे आत्मज्ञान और फिर ब्रह्म ज्ञान कहा गया है। तो ये सब हमको जानना है, मोह से हटना है। चलिए नेक्स्ट श्लोक हम कर लेते हैं। अगर कहीं किसी को कुछ ना समझ में आए तो प्लीज क्वेश्चन कर लीजिएगा। ये एक श्लोक और करें या नेक्स्ट वीक करें? कर लेते हैं मेनका जी, टाइम फुल सॉल्व कर लेते। ओके, पढ़ू क्या? हाँ अगर पढ़ते हो आप तो ठीक है, नहीं तो मैं पढ़ती हूँ। आप पढ़िए। ओके। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमः सर्वज्ञानप्यलेवेनैव ब्रजीनं संतरिष्यसि। कि अपि चेतसि पापेभ्य, कि सभी जो पाप करने वाले हैं, अभी तक जितने भी पाप हुए हैं, सर्वेभ्य पाप कृतम, कि भाई जितने भी पापी हैं उन सबसे हायर, मतलब सबसे ज्यादा पाप करने वाले हो अगर, तो सर्व ज्ञान, ज्ञान के द्वारा वे सभी पाप समाप्त हो जाते हैं, मुक्त मिल जाती है ऐसा ज्ञान। तो ज्ञान की कितनी बड़ी, जैसे ज्ञान स्वाध्याय, इसका कितना अहमियत दिया गया है कि ज्ञान लेना और उसे अपने जीवन में रूपांतरण करना, उसे समझना, तभी वो ज्ञान पाप नष्ट करने वाला है। कि तुम जितने भी पापी है उनमें से आपने चाहे कितने भी अधिक पाप किए हों, लेकिन फिर भी आपको ज्ञान के द्वारा, इस ज्ञान रूपी नौका से आपको का भव सागर पार हो ही जाता है। तो इसके लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पहले पाप कर लो, अभी तक जो पाप किए हैं अब ज्ञान पाने के बाद में पाप नहीं करना, अपने ज्ञान को ही आगे बढ़ाना। लेकिन यहाँ एक कह रहे हैं कि मन में कभी भी पश्चाताप नहीं करना कि अरे मैंने तो बहुत बुरे काम किए हैं, तो मुझे ये मोक्ष मिलेगा या ना मिलेगा, उसका डाउट नहीं करना। और हमने ऐसे बहुत से संतों की स्टोरीज भी पढ़ी है, अंगुलीमाल हुआ और कितने संत ऐसे पढ़े हैं जिन्होंने कितने पाप कर्म किए और वो मोक्ष भी को भी प्राप्त हो गए। तो ये ज्ञान वो ज्ञान है कि स्वयं का ज्ञान होना, अपने स्वयं को भी अगर हम तत्वों से जान लेते हैं ना, तो वो ज्ञान भी हमें मोक्ष के मार्ग पे ले जाता है। स्वयं को तत्व से जान लेना यानी कि हम ब्रह्म तक पहुंच ही जाते हैं, क्योंकि हम आए वहीं से हैं। जब अपने तत्व तक पहुंचते पहुंचते हम ब्रह्म तक पहुंच ही जाते हैं, क्योंकि हम सभी उसी का ही अंश है। तो यहाँ भगवान ये भी कह रहे हैं कि ज्ञान की पराकाष्ठा बता रहे हैं कि जो ज्ञान हमें लेना है वो कितना गहरा है, उसकी गहराई कितनी है कि हम ज्ञान के द्वारा अपने आप को मोक्ष के मार्ग तक लेके जा सकते हैं। तो ज्ञान लेना और उसे अपने जीवन में उस ज्ञान को उतारना, समझना और उसको रूपांतरण करना, तभी हमारा जीवन में रूपांतरण होगा और हम स्वयं के तक के ज्ञान और आत्मज्ञान तक, ब्रह्म ज्ञान तक हम पहुंच पाएंगे। तो ये सभी कुछ हमारे जीवन में जरूरी है। मिलारापा, मतलब बहुत सारी स्टोरी हमने ऐसे सुनी है जिन्होंने कितने पाप किए हैं लेकिन उन्हें मोक्ष मिल गया। तो
यस फ्रेंड्स, तो कभी भी एक तो है कि कभी भी हमें जो किया उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। हमेशा हमें अभी आगे क्या करना है, अभी जिस बात का हमें ज्ञान आ गया है, अब उस ज्ञान को हम आगे कैसे अपने में रूपांतरण करें, सिर्फ समय उसी पे ही देना है। पीछे हमने क्या किया उस पे कदापि सोचना समझना या समय नहीं देना है। हमारा समय बेहद कीमती है। यस फ्रेंड्स, आज के श्लोक हमें के अपनी बारे में ऊर्जा भी डिप्लीट नहीं करनी है ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल एकदम मेन वही कारण है कि जब हम अपने पुराना, पत्री जी कहते हैं कि जो अपने पुराने विचारों में जा रहा है वो पापी है, सबसे बड़ा पापी वो है। हाँ, तो पापी अब बनना नहीं है ना हमें। प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। यस, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। थैंक यू मेनका जी, थैंक यू सो मच। तो यदि आज के जो भी श्लोक हमने किए हैं उनसे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई शेयरिंग हो तो आप हैंड रेज कीजिए फ्रेंड्स, और उसके बाद हम ध्यान देंगे। किसी का भी कोई शेयरिंग नहीं है मेनका जी, तो हम ध्यान स्टार्ट करें। यस, किसी को क्या समझ में आया, किसके जीवन में आज कौन सा ज्ञान उतरा, आप वो भी शेयर कर सकते हो ताकि वो ज्ञान आपके जीवन में और गहराई में उतर जाएगा। वो भी ज्ञान जो समझ में आया उसे भी आप शेयर करें तो अच्छा रहेगा। मुझे भी लगेगा कि हाँ मैंने इतना बोला, वो किसी को तो समझ में आया, कुछ तो सार्थक हुआ बोलना। मैंने तो यहाँ पर अपने जो कुछ मैं नोट कर लेती हूँ, और ये वास्तव में ठीक है कि बोट ऑफ विजडम जो अभी हमने 4.36 किया कि सिर्फ ज्ञान से ही हम अपने जो भी कर्माज हैं, हमें नहीं पता कि हमने क्या कर्म किए हैं, कब किए हैं, कैसे हैं, बट कभी कभी हमारी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो डेफिनेटली हम ये समझ सकते हैं कि ये हमारे किसी कर्म के कारण कोई भी हो सकता है, चाहे संचित हो, जो भी हम प्रारब्ध अपना लेकर आए हैं और इसीलिए हम ये कर्म को फेस अपने अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। तो हम सिर्फ ज्ञान से ही उन कर्मों को जला सकते हैं, जैसे हम गीता से भी सीख रहे हैं, और वास्तव में ये मेरा भी एक्सपीरियंस है कि जब हम ये रियलाइज कर लेते हैं कि हाँ मुझसे पास्ट में कुछ गलतियां हो गई, वो रियलाइजेशन ही बहुत होता है इसको समझने के लिए। और उसके बाद हम जैसे होता है ना कि अब आपको पता है कि अब आप एक कहावत है ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। हाँ, यस तो अब आप अवेयर हैं, और यस, धीरे धीरे वो अवेयरनेस के द्वारा ही आपकी कॉन्शियस जो है, जो चेतना, वो ज्ञान से विस्तार होता है। और फिर आप अपने हर कर्म, जिसे मैं कहूंगी कि फिर आप बहुत सजग भी रहते हैं और फिर आप वहां से अटैच नहीं होते हैं। बिल्कुल तो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा। और आपने आज जो आपकी स्लाइड में लिखा था, सी सेल्फ इन ऑल एंड सी ऑल इन सेल्फ, सर्वभूतस्थ आत्मानम एंड यस, सर्वभूतानि च आत्मनि। हाँ में सर्वभूतानि च हमको आत्मनि। देखना है, और हम हाँ सभी में है, जो बिल्कुल। यूनिवर्स है कुछ भी हमसे अलग नहीं है, सेपरेट नहीं है। मैं सब जगह हूँ और ये पूरा ब्रह्मांड मेरे भीतर है। और ये वास्तव में जब ये एक डिवाइन फीलिंग आती है तो हम बिल्कुल एक अलग ही स्टेट को फील करते हैं कि बिल्कुल मुझसे कुछ बिल्कुल। भी अलग नहीं है, हम्म, चाहे सही है। फूल पत्ते हो, जानवर हो, या कोई भी हो। तो वो शायद हमारा एक हार्ट चक्रा के साथ उनकी कनेक्टिविटी बनती है, बिल्कुल बनती है, एकदम बनती है। हर चीज से हम कनेक्टेड है, कनेक्टेड हो जाते हैं। एकदम कनेक्टेड है। तो मुझे तो आज का ये वाला जो था, हम्म, मैंने पॉइंट अपने लिखे हैं, बहुत अच्छा लगा। और एक हमारे व्यक्ति, जैसे हाँ एक व्यक्ति जैसे एक साधक को जाके पूछता है आपके जीवन में क्या दुख नहीं है, तो बोले हाँ आते हैं, दुख क्यों नहीं आते, दुख तो आते हैं। तो बोले आपको कभी दुखी नहीं देखा। तो बोले हाँ मैं भी दुख को देखता हूँ, उसके साथ में मिलता नहीं हूँ। मैं देख लेता हूँ हाँ वो आया है, बस। यस, मैं उसके वाह, साथ में मिलता नहीं हूँ तो मैं दुखी नहीं होता हूँ।
तो ये चीज है कि जब हम मिल जाते हैं ना, दुख को हम अपना मान लेते हैं कि अरे मेरे जीवन में दुख आ गया। हमने अभी तक उसको देखना नहीं सीखा। एक समुद्र की लहर की तरह वो आया है और चला जाएगा, लहरें भी आती है और चली जाती है। तो वो भी है, जीवन में ना तो कभी सुख टिकता है और ना ही दुख टिकता है। बस हमें देखना आना चाहिए, और वो होती है समता की स्थिति। जब हम देखना लग जाते हैं, तो दुख तो सभी के जीवन में आता है, सुख और दुख, पर हमें देखना आना चाहिए। Right. बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू मेनका जी फॉर द वंडरफुल विजडम। थैंक यू। तो यदि मास्टर्स आप और कुछ शेयर करना चाहेंगे, नहीं तो हम लोग ध्यान के लिए मैं म्यूजिक शेयर करूं, ये तो किसी का हाँ हैंड रेज नहीं है। हाँ हाँ मेनका जी आप ध्यान कराएंगे आज? हाँ, आज मैं कराती हूँ। थैंक यू सो मच। मुझे गाइडेंस आया है कि मुझे आपके प्लेटफॉर्म पे ध्यान कराना है। थैंक यू, थैंक्स फॉर द डिवाइन एंड थैंक्स फॉर द यूनिवर्स। तो मैं आज करा दूंगी। 4:16 हुआ है, हाफ एन आवर काम करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सभी लोग एक बहुत आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। जितना रिलैक्स होके बैठे उतना ही ध्यान अच्छा होगा। अपने लेग को क्रॉस, अपने फिंगर्स को क्रॉस, और अपनी कोमल कोमल आंखों को कोमलता से ही बंद करें। म्यूजिक शेयर हो गया मेनका जी, ठीक है वॉल्यूम? ओके। अपनी आप को पूरी तरह से रिलैक्स करेंगे। अपने काफ मसल को रिलैक्स, अपने नी थाई को रिलैक्स, अपनी बैक को रिलैक्स, अपने एब्डोमेन चेस्ट रिलैक्स, अपनी शोल्डर्स, अपने हैंड्स फिंगर्स रिलैक्स। अपना गला और गर्दन, अपनी जॉ मसल्स, फेस मसल्स, सभी को रिलैक्स करें। अपना फोरहेड, अपना हेड पूरी तरह से रिलैक्स, हेड एंड टोज। रिलैक्स होने के बाद अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आए। शांत और शांत होते जाएंगे। अपनी सांसों के माध्यम से अपनी ही गहराई में उतरते जाएंगे।
पूरी तरह शांत होने के बाद स्वयं से सवाल करें, मैं कौन हूँ? मैं क्या हूँ? ध्यान को भी बेहद ध्यान से करना चाहिए कि हमारा ध्यान हमारी सांसों पर ही रहे। हमारा ध्यान करने का मुख्य उद्देश्य स्वयं को जानना है। हम अनंतता के तौर पे कहाँ कहाँ हैं, कहाँ से आए हैं हम। हम सभी दिव्य हैं, उस दिव्य स्रोत से आए हुए हैं। हम अपनी दिव्यता पे माया का आवरण से जान नहीं पा रहे हैं स्वयं को। ध्यान के द्वारा ये आवरण हटता जाता है।
हमारे जीवन में ध्यान, ज्ञान और सज्जन सांगत्य तीनों होने चाहिए। ये दिखने वाले शरीर के कई तल हैं।
शरीर हम नहीं है, मन हम नहीं है, उससे हायर क्या है जिससे ये शरीर चल रहा है। उस चेतना के प्रति जागृत होना है। महसूस करें अपने आप को। उस चेतन स्वरूप के प्रति जागृत हो। जब तक उस मन में रहेंगे, उस चेतना तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये शरीर नश्वर है, ये मन भी नश्वर है। ये चेतना सदैव रहने वाली है, इसके प्रति चैतन्य होना है।
अपनी हर सांस के प्रति जागृत रहें। अपनी सांस के प्रति जागृत रहें। आखिरी 5 मिनट और अपने स्वयं को देखना ध्यान है। मन में अपने स्वयं को स्वयं के प्रति ही एकाग्र करना है। जब हम स्वयं को देखते रहते हैं, हमारा मन शांत होता जाता है, स्थिर होता जाता है स्वयं में ही। स्वयं में देखते देखते स्थिर होते जाएं।
ध्यान में मिली इस शांति को पूरी तरीके से अपने हृदय स्थान पे महसूस करें, जो हमें ध्यान के द्वारा शांति मिली है। यही हमारा मूल स्वभाव है, शांत रहना और शांति ही बांटना। ये क्रोध, लोभ, मोह, ये सब हमारे स्वभाव नहीं है। शांत रहना, शांति में ही सजगता रहती है हमेशा। शांत व्यक्ति ही प्रेम बांट सकता है। इसलिए जो इस समय शांति महसूस कर रहे हैं अपने स्वभाव को, ये ध्यान के उपरांत भी महसूस करें, पूरे समय इसे महसूस करें और उसी स्वभाव में ही रहें। और अपने घर के सभी सदस्यों के लिए प्रे करें, उनके जीवन में भी ये शांति आए। धीरे धीरे हम अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग होंगे। जो ध्वनि हमें आसपास में सुनाई दे रही है, उस ध्वनि के प्रति सजग होंगे। अपने इस भौतिक शरीर के प्रति सजग होंगे। अपने हाथ और पैर के प्रति सजग होंगे। अपने हाथों की हथेली खोलते हुए अपनी आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। अपने चेहरे को सहलाते हुए एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान के साथ डिवाइन का धन्यवाद करेंगे। पितामह पत्री जी का धन्यवाद करेंगे, जो हमें ध्यान के मार्ग पे ले आए। अपने गुरुजन का, अपने माता पिता का, इस समय जुड़े हमारे साथ एस्ट्रल मास्टर्स का भी हम धन्यवाद करेंगे। इस ग्रुप के सभी साथियों का धन्यवाद, अपने इस गैजेट्स का, इस मंच का धन्यवाद करेंगे। ऑलवेज पे ग्रेटिट्यूड। धन्यवाद, धन्यवाद। Thank you so much for the Thank you. presentation. फ्रेंड्स, ध्यान की ऊर्जा को बनाए रखें, अपनी शांति के अनुभव के साथ अपना समय लेते हुए वापस आए। तो हम सेशन को एंड करें। इनका यस, धन्यवाद आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।